हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इन 3 दिवसीय आनंद में कैसे रहे शिविर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम देवव्रत मिश्रा। तमाम सारी किताबें पढ़ने के बाद, तमाम सारे मेडिटेशन करने के बाद लाइफ को एंजॉयफुली कैसे जिया जाए, इसका सबको जानने की जिज्ञासा है। और हम अपनी जिंदगी को उतना खुलकर नहीं जी पा रहे जितना कि हम जी सकते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह 3 दिवसीय कार्यक्रम बनाया गया है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम व पता अवश्य लिखें, क्योंकि कई सारे लोग दूर दूर से भी जुड़े हुए हैं। नीचे चैट बॉक्स आ रहा होगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं चाहूंगा सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। मैं देख पा रहा हूँ दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुचि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्कान जी जुड़ी हुई हैं, पूजा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं हल्द्वानी नैनीताल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम सिंह जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, दीपा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, अर्चना राठौर जी जुड़ी हुई हैं, रानी अग्रवाल जी हैं, पूजा अग्रवाल जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह 3 दिवसीय शिविर आपकी लाइफ में मिरेकल का काम करेगा और आपको बिल्कुल ही बदल के रख देगा। शिविर को प्रारंभ करने से पूर्व हम इंटरेक्ट हो सके, इसके लिए कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं कई बीच में प्रश्न करूंगा, उसके जवाब देंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप मुझसे कनेक्टेड हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स पे जाए और कमेंट जरूर करें। अब शिविर को प्रारंभ करते हैं। 6 बजे का समय था, धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। आनंद क्या है, इसको जरा आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि आपके अनुसार आनंद क्या है। प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट। काफी सारे लोग चैट से भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ रहे हैं। सुख है आनंद। ओके। रुचि अग्रवाल जी ने लिखा है सुख है आनंद, हर परिस्थिति में सुख रहना, खुश रहना। ओके, गुड। ये जो कमेंट्स है ना, ये हमको आपस में जोड़ेंगे और हमको यह सिखाएंगे
और यह समझाएंगे, क्योंकि 3 दिन हम लोगों को साथ में रहना है, इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तभी कुछ और अच्छा निकल सकता है। कई सारे लोग अभी भी व्हाट्सएप वगैरह पे चैट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे, टेक्निकल टीम कृपया उनको जोड़ने का काम करे। पूजा अग्रवाल जी ने लिखा है, आनंद सुख की एक उत्तम अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले, आज का जो कार्यक्रम है यह निर्धारित क्यों हुआ, और निर्धारित किया तो किया किसने? प्रभु कृपा परिवार, जिसके माध्यम से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु कृपा परिवार के द्वारा यह विचार किया गया, और गुरुदेव श्री संतोष भाई जी के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना आज डिप्रेस भरी जिंदगी में लोगों को आनंद में रहना सिखाया जाए, आनंद के बारे में सिखाया जाए। इसको लेकर के यह 3 दिवसीय शिविर तय हुआ। गुरुदेव की व्यस्तता से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, इस कारण यह शिविर लेने का उत्तरदायित्व उन्होंने मुझको सौंपा, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं यह शिविर ले रहा हूं। कई सारे नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, सभी का स्वागत है। अभी मैं प्रश्न कर रहा था कि आनंद क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर आए। किसी ने कहा कि आनंद सुख है या सुख में आनंद है, और कई सारे लोग आनंद और सुख में अभी भी फर्क नहीं जानते। तो हमको यह जानना होगा कि आनंद और सुख दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। आनंद की अवस्था और सुख की अवस्था में बड़ी भिन्नता है। आप कल्पना करें कि आपने एक नई गाड़ी परचेज की है, और वह गाड़ी कुछ ही किलोमीटर जाने के बाद खराब हो जाती है। अब आपको क्या रियलाइज होगा, आप क्या सोचेंगे? कमेंट करते रहें। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने एक नई गाड़ी परचेज की और वह 1 किलोमीटर बाद खराब हो गई, तो आपको दुख की अनुभूति होगी। और जिस क्षण आपने वह परचेज की और आप उस नई गाड़ी में बैठकर बाहर निकले, उस क्षण आपको सुख की अनुभूति हो। लेकिन आनंद कहाँ है? ये आनंद क्या है आखिर, और आनंद में जाया कैसे जाए? आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वो आनंद में रहते। अगर आनंद एक अवस्था है, तो आनंद को पाया जा सकता है, मगर सुख और आनंद अलग अलग हैं। गाड़ी खराब होने के बाद में भी कई लोग उसको भी आनंद से लेते हैं, उसमें भी आनंद मनाते हैं।
टेक्निकल टीम, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे उनको जोड़ते रहें। और आनंद की उस अवस्था को लेकर के हमको यह जानना बेहद आवश्यक है कि इस कार्यक्रम में जुड़े लोग, उनमें से आखिर कौन व्यक्ति है जो आनंद को पा सकता है। आखिर ऐसा क्या है कि आनंद को हर व्यक्ति नहीं पा सकता। प्रमुख बात है कि हमारी को खोज किस दिशा में, हम पाना क्या चाह रहे हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास कुछ बालक पहुंचे और बोले कि गौतम बुद्ध जी, हमको बताइए, आप बड़ी मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, कितनों को मोक्ष मिला। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के कैमरे ऑफ है वो कैमरे खोल लें, जिससे हम लोग और अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए। और दूसरी बात यह है कि मुझको लगे कि बी सीरियस, आप यहाँ आए हुए हैं। तो गौतम बुद्ध जी से बोले कि मोक्ष की आप बात करते, कितने लोगों ने मोक्ष पाया। तो गौतम बुद्ध जी ने उनसे कहा कि एक काम करो, ये छोटा सा गांव है, आप जाओ और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से पूछो कि उसको क्या चाहिए। वो जो लड़के थे वो पूरे गांव में गए, सर्वे किया, पूछा कि आपको क्या चाहिए। किसी ने कहा हमको पक्का मकान चाहिए, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी हो जाए, किसी ने कहा मेरा बेटा नौकरी पा जाए, किसी ने कहा मेरे पास एक कार आ जाए। जब ये हुआ और इसके बाद में वो लड़के लौट के गौतम बुद्ध जी के पास आए, तो उन्होंने कहा कि आ गए तुम, अच्छा ये बताओ, तुम आ गए हो, पूरे गांव में से कितने लोगों ने जिज्ञासा जताई, जिज्ञासा की कि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। आंसर था एक भी नहीं। एक भी व्यक्ति पूरे गांव में ऐसा नहीं था जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो। आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति उस चीज को पाना ही नहीं चाहता, वो कैसे पा सकता है। और अगर वह पाना चाहता तो पाने के मार्ग उपलब्ध थे। अगर हम यहाँ आनंद प्राप्त करने, आनंद का मार्ग खोजने आए हैं, तो हम आनंद का मार्ग खोज लेंगे और आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। और अगर हम यहाँ सिर्फ यह देखने आए हैं कि यह शिविर क्यों हो रहा है, कितनी देर होगा, इसमें क्या होगा, और आनंद हमने तो आज तक पाया नहीं और संसार में कोई आनंद हमको दे भी नहीं पाएगा, तो इस अवधारणा की लोग कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको अपना विजन क्लियर करना होगा कि हमको आनंद को प्राप्त करना है। इससे दूसरी बात, आप जाने अनजाने जो भी विचार दीर्घकालीन या अल्पकालीन अपने मस्तिष्क में बो रहे हैं, उसके कई सारे भयावह परिणाम भी आते हैं। अब काफी सारी माताएं जुड़ी है, काफी सारे लोग जुड़े हैं। एक प्रश्न यह आएगा, एक विचार यह आएगा कि आखिर हम तो कुछ सोचते नहीं हो, ऐसा होता क्यों। कोई भी विचार, वह छोटा भी हो सकता है, वह बड़ा भी हो सकता है, मगर विचार ही पहले आता है।
अगर आप इस शिविर में आए हैं तो कभी ना कभी आपके मन में, आपके चित्त में यह आया होगा कि आपको आनंद की प्राप्ति करनी है। यह शिविर धीरे धीरे अपनी मूल की ओर बढ़ रहा है। ये जो विचारों का खेल है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार नियंत्रण लगातार पहुंचते हैं, वे बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, और इससे कई सारे लोग रिलेट होंगे, मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। सबसे पहली बात मुझको ये बताएं कि आप लोग भोजन करते हैं? आप सोच रहे होगे मैंने ये प्रश्न क्यों किया कि भोजन करते हैं, इतना साधारण सा प्रश्न। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कमेंट में लिखें कि आप लोग भोजन क्यों करते हैं। आप सभी से मैं कहूंगा कि आप लोग भोजन क्यों करते हैं, इस बात को कमेंट में लिखें। जीने के लिए रुचि अग्रवाल जी लिख रही हैं। मतलब अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम मर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पोषण के लिए पूजा अग्रवाल जी लिख रही हैं। और लोग बताएं कि भोजन क्यों करते हैं। अच्छा, अगर हम 2-3 दिन भोजन ना करें तो क्या होगा? जिंदा रहने के लिए। हाँ। मान लीजिए हम लोग 2-3 दिन भोजन ना करें तो क्या हो? वीकनेस आ जाएगी। बहुत सुंदर, अर्चना जी लिख रही है। बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल। मरेंगे तो नहीं, ओके। हाँ, वेरी गुड। प्राणों। हाँ, ओके। अच्छा, ओके, नाइस। जिंदा, ओके। वही मैं कहूँ कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। प्राणों को जिंदा रखने के लिए। वेरी गुड। अब सबने बता दिया कि हम भोजन क्यों करते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे छोटी सी बात, भोजन जो हम करते हैं, भोजन कहाँ की डाइट है? शरीर की। और अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो कौन बीमार होगा? शरीर बीमार। ऑब्वियस सी बात है। भोजन हम कितनी बार करते हैं? 2 बार। कोई कोई लोग 3 बार। नाश्ता कितनी बार करते हैं? 2 बार। चाय कितनी बार पीते हैं? कई लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जो दिन भर चाय पीते हैं। पानी कितनी बार पीते हैं? बहुत बार। क्यों पीते हैं? शरीर को एनर्जी देने के लिए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, राधेलाल जी, प्लीज म्यूट। अब भोजन की जो व्यवस्था है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए।
शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आज जो भोजन की हमको आवश्यकता है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम क्या करता है, शरीर या दिमाग? और कौन अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है, शरीर या दिमाग? आज जितने भी टॉप क्लास पर्सनालिटीज हैं, वो अपने शरीर के कारण वहां हैं या अपने माइंड के कारण वहां हैं? कमेंट में लिखिए। दोनों। रुचि जी ने लिखा दोनों। बोथ। बहुत सुंदर। अब बात यह है कि आपके दो बेटे हैं या आपकी दो बेटी हैं, आप एक को तो भोजन करा रहे हो, दूसरे को नहीं करा रहे हो, और दोनों के कंधों पे जिम्मेदारी है आपको आगे बढ़ाने की। जिस शरीर को आप भोजन करा रहे हैं दिन में 2 बार 3 बार, नाश्ता चाय कॉफी आदि के द्वारा, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, मगर जिस माइंड को भोजन देना चाहिए उसको आप क्या दे रहे हैं? कभी सोचा है? जिसमें इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर सकता है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आप उसको क्या भोजन दे रहे हैं? क्या आप में से कोई लिखेगा कमेंट? कृपया लिखिए कि आप माइंड को क्या भोजन दे रहे हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है। क्या सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? नाम जप, अच्छे विचार, ये जो स्वाध्याय है, बहुत अच्छा। अब इस परिप्रेक्ष्य में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को कुछ नहीं दे रहे हैं या गार्बेज दे रहे हैं। हम तमाम सारी न्यूज़ें पढ़ते हैं, तमाम सारे टीवी एपिसोड्स देखते हैं, हम अपने दिमाग को ज्यादातर वह विचार दे रहे हैं जो विचार हमारे चित्त पर निगेटिव असर करते हैं। हमको उन विचारों पर काम करने की आवश्यकता है, हमको उन विचारों को रोकने की आवश्यकता है। अब जब हम विचारों तक आ ही गए, तो आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में दिन भर में 60,000 विचार आते हैं या इससे भी ज्यादा। क्या 60,000 विचार जो आ रहे हैं उनका चयन आप कर रहे हैं क्या? वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा। क्या विचार को पकड़ पाना आसान है क्या? हर पल आप इतने सजग हो सकते हैं कि आप विचार को पकड़ सके कि ये अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? नहीं। और अगर नहीं पकड़ सकते तो क्या करना चाहिए? विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम विचार नहीं पकड़ सकते तो क्या करना चाहिए? कैसे हम जाने कि विचार आ रहा है, इसको हमको रखना है कि हटाना है? इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है वह है हमारी भावना।
आप एक पल में या देखें या जाने कि आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी भावना क्या है। क्या आप इस क्षण खुश हैं या इस क्षण आप दुखी हैं? अगर आपकी भावना अच्छी है तो वह विचार स्वीकार करने योग्य है। अगर आपकी भावना डगमगा रही है तो उस विचार को तुरंत अपने दिमाग से हटाने का काम। फीलिंग्स के द्वारा सीधे विचारों को पकड़ा, जाना, और वह विचार अगर गुड फीलिंग दे रहा है तो उसको रुकने दिया, अगर बैड फीलिंग दे रहा है तो उसको तुरंत हटा। और अब विचारों का एक डिमॉन्स्ट्रेशन जरूरी है कि विचार आपको समझ में आए कि विचार पावर ऑफ थॉट्स है क्या। इसलिए अभी सभी लोग अपने अपने फोन से को छोड़कर कुछ दूरी पे खड़े होंगे जाके, और वह निश्चित स्थान अभी आप याद कर लेंगे कि आप कहाँ पे खड़े थे। वहां पे खड़े होके अपने बॉडी पोस्चर को पूरा राउंड करना है बिना टांगों को हिलाए। अपने पूरे बॉडी पोस्चर को पूरा मूव करना है बिना टांगों को हिलाए। और आप यह देखिए, अपना हाथ पूरा सीधा रखेंगे इस प्रकार से, और देखिए ये आखिर जा कहां तक रहा है, कहां तक जा रहा है, वहां जाके इसको रोक दीजिए और उस स्थान को याद कर लीजिए जहां पे यह रुक रहा है। यह एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि विचार नियम काम कैसे करता है, पावर ऑफ थॉट्स क्या है। अभी इसको प्रैक्टिकली करिए और फिर मुझको कमेंट में बताइए कि क्या फर्क आता है। अभी किसी भी एक जगह पे खड़े होंगे, अपने हाथ को ऐसे ले जाएंगे, कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और फिर लौटाएंगे। वो स्थान सिर्फ आप चिन्हित कर लीजिए कि वहां तक मेरा हाथ गया, उस बुक तक गया, उस टेबल तक गया। सब अगर डन कर ले तो जो लोग वीडियो ऑन करें वो थम्स अप कर सकते हैं कि कर लिया है। मैं देख पा रहा हूं कई सारे लोगों ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो करके आ सकते हैं। अब सभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर, मैं अपनी बॉडी को इससे ज्यादा स्ट्रेच कर सकता हूं, मैं अपनी बॉडी को इससे ज्यादा स्ट्रेच कर सकती हूं, मैं अपनी बॉडी को इससे ज्यादा मूव कर सकती हूँ। इस विचार को 5 बार दोहराएं। मैं अपनी बॉडी को इससे ज्यादा मूव कर सकती हूँ, मैं अपनी बॉडी को इससे ज्यादा स्ट्रेच कर सकती हूँ। इस विचार को दोहराएं और फिर उसी स्थान पर जाकर फिर उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करें, देखिए क्या परिवर्तन आया है।
क्या परिवर्तन आया है? बड़ी मुस्कान आई है चेहरों पे। कमेंट करके बताएं कि क्या परिवर्तन आया है। हाँ, मैं आप सभी के कमेंटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि एक मिरेकल हुआ है आपके सामने और आपने किया है। 50% मोर, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, दैट्स गुड। वाह सर, ज्यादा मूव हुआ, ओके, दैट्स गुड। देखा आपने क्या फर्क था? क्या पहले आपने अपने पूरे मन से नहीं किया? क्या किया? सिर्फ एक विचार को इतना सा हमने ज्यादा किया, मिरेकल हुआ। अब आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे विचारों को बार बार सोच रहे हैं, कई सारी ऐसी घटनाओं को बार बार सोच रहे हैं जिनको आप चाहकर भी अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करना चाहते। वो क्या परिणाम लाएंगे आपके जीवन में? रुचि जी लिख रही हैं शायद प्रैक्टिस हो गई। रुचि जी, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये पावर ऑफ थॉट्स है। हम अगर किसी विचार को लेकर लगातार उसको रिपीट करें तो मिरेकल्स हो सकता है। कभी आपको बुखार हो या आपको सरदर्द हो, तो आप एक विचार लीजिएगा कि मेरा सरदर्द ठीक हो गया, और आंखें बंद करके इसको 10 बार दोहराइएगा, आप पाएंगे आपका सरदर्द गायब। ये विचारों का खेल। अब इस श्रृंखला में हम आगे जाएं उससे पहले गुरुदेव श्री संतोष भाई जी क्या कहते हैं आनंद में कैसे रहें के ऊपर 2 मिनट का वीडियो देखेंगे। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन कभी कभी सुख और दुख दोनों के रहते हुए भी एक विशेष स्थिति प्रकट हो जाती है, जिसे हम और आप आनंद कहते हैं। सुख आए, दुख आए, हमारे जीवन को यूं ही चलते रहना चाहिए। सुख से ज़्यादा दुख आ जाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें वह बात इतनी ध्यान नहीं रहती है, और वह बात ज़्यादा याद रहती है जब कोई हमारी निंदा कर देता है, हमें डांट देता है। तो ऐसी स्थिति में हम वह कौन सा पल, वह कौन सा समय अपने जीवन में लाएं जिससे हमारे आनंद का पल बढ़ जाए। दुख आए तो भी सम, और सुख आए तो तब भी समान। प्रसन्नता और निराशा दोनों स्थितियों में हम आनंद में रह सकें। आनंद एक वह स्थिति है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसे आप कोई खिलौना दें, कोई टुकड़ा दें, तो जैसे वो रुपए आप दें तो जितनी प्रसन्नता से वो कागज़ के टुकड़े को खाता है, फाड़ता है, लेकिन उसका आनंद कम नहीं होता। जब वह अपने खिलौने को तोड़ता है, उसे तोड़ने में भी आनंद आता है। कब? जब उसकी समझ बढ़ जाती है कि ये खिलौना है, यह मनुष्य है, यह हमारे काम की उपयोगी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे वो जानता जाता है और जैसे जैसे उन चीज़ों को अपना मानता जाता है, उसका दुख बढ़ता जाता है, उसका सुख बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी क्रिया विधि करनी चाहिए?
जब हम छोटे बच्चे को कागज का टुकड़ा दें या कोई रुपए का नोट, वह उसे उसी आनंद से पहले खाता है, फाड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है। उसे यही नहीं पता कि क्या सुख है, क्या दुख है। उसका तो आनंद निश्चित है, फाड़ने में भी, खाने में भी, और उसे बर्बाद करने में। कोई खिलौना देकर के आप देख ले, तो वो खिलौने को भी तोड़ देता है, फिर खेलता है, खाता है। तो जब हम जान लेते हैं कि ये अपना है और ये पराया है, जब हमारे भीतर ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान सम्यक हो जाए, सम्यक कि क्या, कैसे, कब करना है, सम्यक ज्ञान एक विधि के द्वारा जब हम ध्यान विधि में उतरते हैं तो ये घटनाएं घटने लगती हैं। हम जब मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं, जब हम मणिपूरक को जागृत कर लेते हैं और वहाँ से ऊर्जा का वेग हमारे आज्ञा चक्र पर आता है, और जैसे ही वो वेग आज्ञा चक्र पर आता है, उसी समय हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से होते हुए यह वेग जब हमारी आज्ञा चक्र पर पहुँचता है तो वहाँ से एक ऊर्जा निसृत होती है, बहती है, और उस ऊर्जा जब हमारे शरीर में हम उसका अनुभव करते हैं, उसे आनंद की स्थिति कही जाती है। और यह स्थिति धीरे धीरे क्रम से एक एक चरण बढ़ाने से हमको और आपको प्राप्त होती जाएगी। तो हमें पहला कदम किस ओर बढ़ाना है? पहला चरण हमें बढ़ाना है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता हमारे शरीर में कितनी है। कभी कभी हम बहुत से काम करते रहते हैं, उनकी जागरूकता ही नहीं होती। आप देखेंगे कभी कभी जिनसे हमें सुख मिलता था, जिस पत्नी को हम ब्याह कर लाए थे, बड़ा सुख मिलता था, उसी से आज दुख मिलने लगा। इट मीन्स ऐसा क्या हुआ जो आपका सुख और दुख में बदल गया? ऐसा भी हो सकता है वह सुख दुख में ना बदलकर आनंद में बदल जाए। इस क्रिया विधि को हमें अवेयरनेस, सजगता कहा गया है। तो इसका पहला चरण है हमें सजग कैसे रहना है, किस प्रकार से हमें सजगतापूर्ण कार्य करना है। जो बच्चे में सुख देते थे, आज उन बच्चों से दुख हो रहा है। पहले बच्चे नहीं थे तो दुखी थे, अब फिर परिवार नहीं था तो दुखी थे, अब परिवार हो गया, बच्चे हो गए तो दुखी। पहले साधन नहीं थे, साधन के लिए दुखी थे, अब साधन हो गए तो साधन कैसे संभाले जाए उनके लिए दुखी। पहले धन नहीं था तो धन के लिए दुखी थे, लेकिन अब धन हो गया तो उस धन को संभालने के लिए दुखी है। हमें इसी प्रकार अपने जीवन को जाग कर, समझ कर आनंद की ओर ले चलना है। ये आनंद एक वह क्षण है, एक वह उत्सव है जिसको यदि हमने अपने जीवन में 15 मिनट भी मेंटेन कर लिया तो उस 15 मिनट की जर्नी, उस 15 मिनट की यात्रा से हमारा पूरा 24 घंटा आनंदमय हो जाएगा। हम लोगों ने गुरु जी के श्रीमुख से जाना कि आनंद क्या है और क्या व्यवधान आते हैं इसके अंतर्गत। इसी क्रम में अभी जो हमने एक्टिविटी की, उसका सीधा सा एक फॉर्मूला था, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करो और सफलता पाओ। हमको उस थॉट पर विश्वास हुआ। जिन लोगों के साथ में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में कुछ फर्क नहीं आए, उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने उस चीज पे बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया, या उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट था। उनके साथ में ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में उनको हो सकता कुछ फील ना हुआ हो या थोड़ा अंतर आया, मगर कई लोगों ने लिखा कि बहुत ही बढ़िया। अब हमको समझना है कि माइंड क्या है, मन क्या है।
एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा दिमाग एक खाली खेत है जिसमें कोई भी फसल नहीं बोई गई थी। हमने इस धरती पे जन्म लिया, जैसा एक किसान करता है। उस किसान के पास मान लीजिए दो प्रकार के बीज हैं, एक अनाज का बीज है और दूसरा विष का बीज है। और उस किसान ने उस खेत में दोनों बीजों को बो दिया, तो उन दोनों बीजों को बोने के बाद में आखिर क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि जिस खेत में उसने अनाज बोया उस खेत में अनाज होगा, और जिस खेत में उसने विष बोया उस खेत में विष होगा। जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने क्या बोया है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो आपने बोया है वह वो आपको वापिस कर। बात यह आती है कि अगर मस्तिष्क में इतना बल है, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र है जो हमको निशुल्क मुफ्त में मिला। और जो भी हमें मुफ्त में मिलता है हम उसको जीवन में बहुत कम महत्व देते हैं। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो चीजें पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही है। आज जो भी चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है वो हमें निशुल्क उपलब्ध है। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी बुद्धि, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, दोस्तों का प्रेम, यहां तक प्रकृति का उपहार, हवा, धूप, पानी, ये भी अनमोल चीजें हमें निशुल्क मिली हुई। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्च करते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की, तत्वहीन, उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से मिली निशुल्क चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। तो हमको जो भी चीजें मिल रही हैं प्रकृति के लिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। अब विषय ये आता है, आप सबसे मैं चाहूंगा आप लोग सभी कमेंट में जरूर लिखें कि आनंद में बाधा क्या है। हमने यह जाना कि आनंद क्या है, सुख क्या है, विचार क्या है, कैसे काम करते हैं, शरीर को क्या खिलाते हैं, मस्तिष्क को क्या खिलाते हैं, क्या खिलाना चाहिए। मगर अब आनंद में बाधा क्या है? आखिर क्यों हम आनंदित नहीं हो पाते? प्लीज कमेंट में लिखें सभी लोग कि आनंद में बाधा क्या है।
जो मिल रहा है उससे भी ज्यादा पाने की चाह, अर्चना जी लिख रही हैं। हमारी सोच, एक्सपेक्टेशंस। ओके। हमारी निगेटिव सोच, हमारी सोच, हमारी उम्मीदें। आपके सामने हैंड रेस का ऑप्शन होगा, अगर कोई बोलना चाहे तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूं, फिर वो बताए कि आनंद में बाधा क्या है। जो भी मिल रहा है उससे ज्यादा पाने की चाह, हमारी इच्छाएं। हैंड रेज हुआ है रितु जी, और ये गैलेक्सी A12। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गैलेक्सी A12, ये किसका फोन है? हेलो। जी बताएं। हाँ, मैं इंदु बोल रही हूँ। इंदु जी, क्या आनंद में बाधा क्या है बताइए। हमारा अहंकार। हमारा अहंकार। बहुत बढ़िया। क्या डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कुछ परिवर्तन था पहले और हाँ, बाद में? बहुत बहुत है। बढ़िया। क्योंकि जब अहंकार को हम अपने अंदर से खत्म करते हैं तभी तो हम सुकून पा सकते हैं। और जब जी हम मेरे मेरा ये मेरा वो मेरा सब मेरा, कुछ भी मेरा जी, नहीं, तो बिल्कुल जब मेरा खत्म हो जाता है तभी हम सुकून में आते हैं। और जब तक मेरे में पड़े रहेंगे कभी सुकून नहीं पा पाएंगे, कभी बिल्कुल आनंद बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल। अभी इसको और ही डीप में जाके समझेंगे। रितु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी बताएं, आनंद में क्या बाधा है? हमारी सोच है, हमारी उम्मीदें हैं, और जो मैं तेरा मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, यही सब है। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अभी इसको और विस्तार से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोबारा चेक करें, आवाज आ रही है? मेरा माइक म्यूट हो गया। मेरा माइक म्यूट हो गया है। ओह, रानी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, पता नहीं कैसे, ये टेक्निकल टीम ध्यान दिए। रानी जी बताएं क्या बाधा आ रही है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हमारी इच्छाएं हो गया, हमारी उम्मीदें हो गया। अब आखिर आनंद में क्या बाधा है, इसको समझते हैं। सबसे बड़ी बाधा पता क्या है आनंद में? हमें कृतज्ञता की कमी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे आखिर कृतज्ञता की कमी क्या है। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड। हमारे अंदर कृतज्ञता की कमी है, इस कारण हम आनंद से विहीन हैं, यह हमारे पास आनंद कम है। जिस क्षण जिस पल कृतज्ञता को हम पूर्ण धारण कर लेंगे, हम आनंद में रहेंगे।
उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे, उन घटनाओं के प्रति कृतज्ञ होंगे, तो हम आनंद में रहेंगे। हम जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के प्रति कृतज्ञ होंगे तो हम आनंद में रहेंगे। दूसरा, आनंद में ना रहने का कारण है आपके वह किसी के द्वारा दिए गए विचार जो आपके मन में आज भी बैठे हुए। इसको अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। तीसरा कारण है, वह कारण है कि क्या कहेंगे लोग, यह एक कारण है। चौथा कारण है कि हम स्वयं इनकार कर देते हैं आनंद में जाने से। यहाँ आया ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने इनकार किया हो, अगर इनकार किया होता तो वो यहाँ आता नहीं। पांचवा कारण है पीड़ित मानसिकता। हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं। हम अपने आप को दोषी समझते हैं किसी घटना के लिए, किसी चीज के लिए। और छठा कारण है खुद से प्रेम की कमी। हम खुद से प्रेम नहीं करते। ये 6 कारण मूल कारण है कि हम आनंद में नहीं जा पा रहे। और हमको यह जानना होगा या समझना होगा कि इसमें से कौन सा कारण है जो हमारे लिए हमको रोक रहा है आनंद में जाने से। ऐसा कौन सा कारण? कृतज्ञता का होना या कम होना, यह एक प्रमुख कारण है, पहला कारण है। जब भी आप कृतज्ञ हैं, थैंक यू की भावना में हैं, तब आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। तब आपको कोई भी निगेटिव थॉट नहीं घेरेगा जब आप कृतज्ञता की भावना में। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जीवन में सब गलत हो रहा है, फिर भी एक रीजन है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो थैंक यू। मैं समझ पा रहा हूं। अभी ये जितने भी गिल्ट्स है हमारे अंदर, जितना भी दुख है, ये सब बाहर निकलेगा। ये 3 दिन के शिविर में आप आए हैं, आप बिल्कुल बदल के जाएंगे। आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर ये 3 दिन आपकी जिंदगी के कितने महत्वपूर्ण हैं। ये 3 दिन हमारी लाइफ बदल के रख देंगे। बस इसी आशा के साथ हमको यहाँ रहना है। आप लोग ये बताएं कि कृतज्ञता की भावना अभी व्यक्त करनी है। मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए कभी भी व्यक्त करनी है, कैसे व्यक्त करें? कमेंट में लिख सकते हैं। कृतज्ञता की भावना को व्यक्त करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है अभी इसी क्षण, प्रकृति की देन है। अपनी उंगली उठाएं, सब लोग उंगली अपनी उठाएं। यह कृतज्ञता की जो भावना है, अभी आपको
रियलाइज कराते हैं कि इसकी अहमियत कितनी है। ये उंगली उठाएं और अपनी नाक के नीचे रखें, इस पे जो हवा महसूस हो रही, जो सांसें महसूस हो रही हैं, वो हर क्षण आप उसके द्वारा ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, ईश्वर को थैंक्स बोल सकते हैं। बहुत लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनको ये सांसें नहीं मिलती। हाँ, तो ये सांसें जब तक चल रही हैं तब तक हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और कृतज्ञता के लिए अभी मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, हमारे पास आधा घंटा शेष है क्योंकि 7:30 बजे सेमिनार क्लोज हो जाएगा। वो कृतज्ञता की भावना अभी आपके अंदर जागने वाली। आप बिल्कुल अलग आज इस शिविर से आधे घंटे बाद जाने वाले हो। और आज आप जो भी काम इसके बाद में करोगे वो आउटस्टैंडिंग होगा। आज कोई भी निगेटिव थॉट आपको छू नहीं सकता। इस चीज की जिम्मेदारी मेरी। ये आधे घंटे ऐसे होने वाले हैं। अब हम एक मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे और सभी लोग इस मेडिटेशन को बड़ी ही गंभीरता से करेंगे, इसमें खो जाएंगे और फिर बताएंगे कि आखिर कैसा आनंद आया। इसको लोटस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कहते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी मैं आपके बीच आ रहा हूं। अब हम अब आप सभी लोग अब हम लोटस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। लोटस हमको दोनों हाथों को ऐसे करना है, सारी उंगलियों को जोड़ लेना है ऐसे, ऐसे करके बैठ जाना है। और जब मैं बोलूंगा एक उंगली खोलनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और मेडिटेशन करना है हर उंगली के साथ। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऐसे कर लें और आंखें बंद
आर यू रेडी? मैं देख पा रहा हूं कई सारे लोग तैयार हैं अपने पोस्चर में। आंखें बंद कर लेंगे, पहली फिंगर को खोलेंगे और मन ही मन बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपका दिल से शुक्रिया, ये जीवन देने के लिए, ये परफेक्ट हेल्दी बॉडी देने के लिए, जिससे मैं देख पाता हूं, सुन पाता हूं, समझ पाता हूं और जी पाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपनी दूसरी उंगली को खोलेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी टीचर्स का दिल से धन्यवाद। आज तक मुझे जो भी टीचर्स मिले, उन्होंने मुझे जो बनाया, मैं आज जो हूं, मुझे जिस काबिल बनाया, मैं अपना घर परिवार चला पा रहा हूं। इस दुनिया में अपने जीवन को हंसते खेलते बिता पा रहा हूं। इसके लिए उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी तीसरी उंगली खोलेंगे, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे खुशी के पल दिए। जब मैं दुखी था, मुझे गले लगाया, मेरे सुख में भागीदारी निभाई, हर क्षण मेरा ध्यान रखा। मन ही मन परिवार के सब सदस्यों को बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी चौथी उंगली खोलेंगे, दिल से बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्रकृति का दिल से धन्यवाद। इस धरती, आकाश, पृथ्वी, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, पर्वत, ये हवा, ये पानी, हर चीज का दिल से धन्यवाद। जीव जंतुओं का दिल से धन्यवाद। पूरी प्रकृति का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी पांचवी उंगली को खोलेंगे, इस धन्यवाद को दिल से फील करना है और दिल से बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिनकी मेहनत के कारण आज मैं खा पाता हूं। जो मैं खाता हूं, उस अन्न को किसान ने उगाया, किसी ने उसे काटा, किसी ने उसे मंडी तक पहुंचाया, किसी ने उसे मंडी से दुकान तक पहुंचाया, किसी ने दुकान से घर तक पहुंचाया, किसी ने उसे घर में पकाया। मेहनत की, हजारों लोगों की मेहनत लगी है। उन सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान। इस अन्न के लिए दिल से धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी छठी उंगली खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी व्यक्तियों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे किसी न किसी रूप में कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, पैसे देके या कोई और मदद करके, कुछ सिखा करके। आई जस्ट वॉन्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी सातवीं उंगली खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर उस इंसान का दिल से धन्यवाद जिसने मुझसे नफरत की, जिसने मुझे नीचा दिखाया, जिसने जिंदगी को डिफिकल्ट बनाया, जिसने मेरी लाइफ को बहुत मुश्किल बनाया। क्योंकि ये सभी लोग हैं जिन्होंने मुझे सच में बुद्धिमान बनाया, मुझे सोचने समझने की शक्ति दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी आठवीं उंगली खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दुनिया के हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो दिन रात मेरी व हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, वॉचमैन, सोल्जर्स, सभी लोगों का जो दिन रात हम सब की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं या इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। अब अपनी नवी उंगली खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस भारत माता का दिल से धन्यवाद जहां मैं खुलकर सांस ले पाता हूं, अपनी मर्जी से जो चाहूं पाता हूं, अपनी मर्जी से जो चाहूं कर पाता हूं। मैं यहाँ सेफ हूं, सिक्योर हूं। इस देश का दिल से धन्यवाद, देश के हर नागरिक का दिल से धन्यवाद, हर एक साइंटिस्ट का दिल से धन्यवाद, हर एक महापुरुष का दिल से धन्यवाद, हमारे ऋषि मुनियों साधु संतों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी 10वीं उंगली खोलेंगे और उंगली खोलते ही अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और मनी मन कहेंगे, भगवान आपका दिल से धन्यवाद हर चीज मुझे देने के लिए, जितनी अच्छी जिंदगी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। कैसा लगा आप सभी को? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।
ये मेडिटेशन करके कैसा फील हो रहा है, सभी लोग बताएं। बेस्ट। क्या परिवर्तन आया आपके अंदर, क्या चेंजेस आए? बहुत सुंदर। क्या कुछ मन हल्का हुआ क्या? आज कुछ नया सा हुआ है बहुत लोगों की जिंदगी। मैं समझ पा रहा हूँ कई लोग कमेंट नहीं कर पाते होंगे, लिख नहीं पा रहे होंगे। ये जो मेडिटेशन है, लोटस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, यह हमको रोज करना चाहिए। और रुचि अग्रवाल जी लिख रही हैं, यस मन बहुत हल्का हुआ, खुद को हल्का महसूस हुआ। अर्चना जी लिख रही हैं, ये मेडिटेशन हमको जमीन से जोड़े रखता। मुझे तब तक जूते पाने का मलाल था, मुझे तब तक जूते पाने का मलाल था जब तक मैंने किसी इंसान को नहीं देख लिया जिनके पैर नहीं थे। सोचिए, जिनके पैर नहीं थे। अभी क्या है कि हमारे पास जो जूता है वो जूता हमको नहीं अच्छा लग रहा। जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके पैर ही नहीं है, वही जूता हमको अच्छा लगने लगता है। कई लोगों के पास घर नहीं है और हमें अब प्रॉब्लम है अपने छोटे से घर से। ये ग्रेटिट्यूड हमको सिखाता है कि हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है। समय थोड़ा कम शेष है। अभी ग्रेटिट्यूड पे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं कराना चाह रहा था, वो टाइम टेकिंग है, उसको कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, मगर वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अब जो भी लोग अपने विचार रखना चाहें, जो भी जिज्ञासा हो और जो उनकी अनुभूति हो, वो सभी लोग हैंड रेज कर दें, मैं अनम्यूट करता हूं और फिर अपने विचार रख सकते हैं। सुनीता जी ने हैंड रेज कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। वहां पे माइक बनाओ। जी बताएं। बहुत अच्छा लगा एक्सरसाइज करके। बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा बेटर क्या लगा, डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा था कि मेडिटेशन अच्छा था? मेडिटेशन। मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी इतना करने के बाद में आपको क्या लगता है कि 3 दिन के बाद जब आप ये शिविर पूरा कर चुके होंगे तो लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? खुश रहे, खुश रहे, थोड़ी सी कम आदत है, खुश नहीं रहते हैं। आपकी आवाज आनंद क्लियर। जीवन,
और जो कोई बोलना चाहे वो हैंड रेस कर दे, कमेंट करता रहे। ये एक होमवर्क है, हमको एक आनंद मुद्रा, हंसते हुए दांत दिखाते हुए दांत दिखाते हुए अपने परिवार के लोगों के साथ सेल्फी ले। हम सभी लोग आज या कल जब हम आएंगे, जो हमारा ग्रुप है, अभी तक शायद ग्रुप टीम ने नहीं बनाया है, मैं टीम से कहूंगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और वहां सभी लोग अपनी अपनी फोटो हंसते हुए परिवार के साथ भेजेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, कह रहे ग्रुप में ऊपर मैसेज हमने अभी चैट में डलवा दिया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मैं अभी एक बार दोबारा इसको शेयर कर दे रहा हूं। सभी लोग इस लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अभी कल की जो एक्टिविटीज होनी है, कल का जो सेशन होना है, उसको लेकर काफी सारे नए लोग भी आएंगे। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहें तो उसको लिंक भेज सकते हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कभी ग्रेटिट्यूड जाना ही नहीं था? कमेंट करें। या उनके लिए या एक बिल्कुल नया अनुभव है, वो लोग कमेंट कर सकते हैं। रुचि जी लिख रही हैं नया अनुभव है। रुचि जी, कल का दिन और भी अद्भुत होने वाला है, और परसों जब ये 3 दिन का प्रोग्राम खत्म होगा तो आप कहोगे मजा आ गया, आनंद से भरे हुए। अच्छा, कौन कौन यहाँ कमिटेड है कि जिसने जिसने आज डिमॉन्स्ट्रेशन देखा
पावर ऑफ थॉट्स समझा, वो अब अपने थॉट्स जल्दी नेगेटिव नहीं आने देगा, या अगर आते हैं तो भावना को कैच करने का जो फॉर्मूला हमने सीखा उसको पकड़ के तुरंत रोक देगा। कौन कौन ऐसे लोग जो कमिटेड है? रितु जी कुछ कहना चाह रही हैं, रानी जी कुछ कहना चाह रही हैं? राधे राधे, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा पावर ऑफ थॉट रह गया था, कोई कॉल आ गई थी उस समय, हाँ, कॉल लंबी चल गई थी बीच में, कोई नहीं, छूट आप गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। मैं टेक्निकल टीम से कहता हूं कि वो रिकॉर्डिंग इसकी उपलब्ध कराएं, आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सर आपकी आवाज तो आ नहीं रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बार बार माइक अनम्यूट हो रहा है। रुचि जी लिख रही हैं नया अनुभव है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपको भी इतने सुंदर सेशन के लिए, बहुत बढ़िया। अभी तो सेशन शुरू ही नहीं हुआ, अब इसकी डेप्थ में हम धीरे धीरे जाएंगे। और जो लोग बीच में आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि 6 बजे आप लॉग इन कर दें, वरना समझ में नहीं आता अगर छूट गया कुछ। और थोड़ा समय निकाल के बैठे, ये पूरा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये पूरी फैमिली के लिए बनाया गया, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। समय निकालें और ज्वाइन करें, इससे एक अद्भुत परिणाम आप सबके जीवन में आने वाला है। और कुछ कोई शेयर करना चाहता है? हमारा लोटस वाला प्रोग्राम छूट गया देव, कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, चैट में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं दोबारा एक बार लिंक को शेयर कर देता हूं, ये चैट में आप देख सकते हैं। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएं और कल का होमवर्क एक बार दोबारा सुन लें, सभी लोगों को हंसते हुए, दांत दिखाते हुए अपने परिवार के साथ ग्रुप में फोटो डालनी है। इसी के साथ बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ। थैंक यू।